This is Anshi Yadav, currently first year MBA student at SPMC बीकानेर. वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी नीट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. ये वाला जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बेसिकली मैं केमिस्ट्री की NCERT पे डिवोट कर रही हूँ पूरा वीडियो. केमिस्ट्री की NCERT आपको कैसे पढ़नी है तीनों केमिस्ट्री के सब टॉपिक्स में, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों में आपको NCERT कैसे पढ़नी है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि NCERT जब आप पढ़ने बैठे या पढ़ते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने होते हैं जो कि आपके सभी सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल होगा, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि आपकी बायो हो चाहे फिजिक्स हो, उन सभी पे वो एप्लीकेबल होगा और इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक तीनों पे एप्लीकेबल होगा. उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको NCERT जो है वो हमेशा अपने नोट्स को पढ़ने के बाद पढ़नी है. आपको NCERT में कभी भी डायरेक्ट आपको NCERT लेके नहीं बैठना है, क्योंकि NCERT में क्या होता है, NCERT ने क्या कर रखा है कि बहुत चीज़ों को जो एकदम कंपाइल वे में लिखा हुआ है, उसको समझाया नहीं है और इतनी खतरनाक है ना ये. इसमें मतलब डायरेक्ट चीज़ों को लिखा हुआ है, उसको कुछ भी इलेबोरेट करके नहीं दिया हुआ, बट वो चीज़ आ जाती है पेपर में. आपको उसके लिए पहले आपके नोट्स जो है उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद ही आपको NCERT को जो है वो उठाना है, उसको रीड करना स्टार्ट करना है. ऐसा आप सिर्फ इनऑर्गेनिक में स्किप कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि वो डायरेक्ट डेटा पूछा जाता है. मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट डेटा बेस्ड आते हैं, डायरेक्ट NCERT बेस्ड आते हैं. उसमें आप डायरेक्ट NCERT जो है उसको लेकर और रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर के रिविजन के टाइम. बट और सभी में आपको नोट्स को पहले पढ़ना है, फिर ही NCERT पढ़ना स्टार्ट करना है. दूसरी चीज़, आप कोई भी चैप्टर की NCERT पढ़ना स्टार्ट करें तो उसकी NCERT पढ़ने के साथ साथ चैप्टर के बीच में जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको वो जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो आपको करने चाहिए. वो फिजिकल केमिस्ट्री के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, और फिजिक्स के लिए भी वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फिजिकल में तो आपको वो क्वेश्चन जो है वो करने ही है. ऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं क्योंकि सिंपल ही होते हैं NCERT के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के और इनऑर्गेनिक के बहुत सिंपल होते हैं, तो वो आप एक बार ऐसे देख लीजिए. बट फिजिकल के लिए वो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है. तीसरी चीज़, आपको NCERT की जो एक्सरसाइजेज है, बैक एक्सरसाइजेज, वो इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है कि क्या तो वो बहुत ही लो लेवल के जो नीट में आ ही नहीं सकता, क्या फिर ज़्यादा ही वो टफ क्वेश्चन है उसमें, या फिर इलेबोरेटिव क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल कम ही रहते हैं, हर बार कुछ भी नहीं पूछा जाता उसमें से. वो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है. तो जो बैक एक्सरसाइज है उसको आपको स्किप ही करना है. आपके पास ज़्यादा टाइम है अगर, जो कि आपके पास नहीं है आई नो, तो वो आपको जो है उसको उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है. चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो, तीनों में आपको ध्यान रखना है. आपको बैक एक्सरसाइज पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है. बायो में तो इतना कुछ होता भी नहीं है उसकी बैक एक्सरसाइज में, तो वो तो आपको देखना ही नहीं है, उसमें तो लैबोरेटरी क्वेश्चंस होते हैं. तो इसमें एक चीज़ ये हो गई कि एक्सरसाइज पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो बैक एक्सरसाइज है उस पर बस. इनऑर्गेनिक के में एक ये चीज़ है कि आपके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, उससे आपको थोड़ा सा मतलब बनाने का आइडिया आता है. वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बट वो नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस उससे आपको ये होता है चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाती है, तो वो आप देख सकते हैं, बट वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास कम टाइम है ना तो प्लीज़ स्किप बैक एक्सरसाइज ऑफ NCERT, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको. फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि आपको NCERT के जो आपके NCERT में लिखा हुआ है उसके साथ साथ उसके साइड में स्पेस है, या फिर आप स्टिकी नोट्स यूज़ करके उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं. जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात बताऊँ तो इनऑर्गेनिक में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि उसमें आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा आपको लगता है ना कि ये नीट में पूछा जाता है इस टॉपिक से एक्स्ट्रा NCERT से बाहर का, तो आप वो उसी में ऐड ऑन कर लीजिए. लाइक मेरे पास इनऑर्गेनिक की मेरी NCERT है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार. मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट जो है ना वो सब इसके साथ ऐड कर रखे हैं, पर मैंने ऐसा सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कर रखा है. जैसे स्टिकी नोट से यहाँ पे मैंने चिपका रखा है, और किसी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसमें आपको आपके नोट्स पहले पढ़ने हैं फिर वो करना है, इसीलिए. लेकिन इनऑर्गेनिक में क्योंकि नोट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते और हम बनाते भी नहीं हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, तो उसमें आप उसके साइड में ही जो चीज़ एक्स्ट्रा है ना वो लिख लीजिए, तो उससे आपकी बहुत हेल्प होगी. NCERT पढ़ने के साथ साथ आपका चैप्टर कंप्लीट पूरा तैयार होता है. फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये है कि NCERT की जो टेबल्स है और ये सारी जो टेबल्स और बॉक्सेस बने हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, तो उसको आपको NCERT रीड करने के साथ साथ उसको हर बार उस टेबल को फोकस करना है. वो क्या होती है, टेबल थोड़ी सी टफ होती है तो हम उसको छोड़ देते हैं बाद के लिए, बट आप जितनी बार भी NCERT रीड करो ना उतनी बार उसको रीड करना, तभी वो आपको याद रहेगी बाद के लिए. वरना फिर आप एकदम एक बार ही पढ़ के जाओगे पेपर से पहले तो फिर वो याद भी नहीं रहेगी. तो उसको हर बार जब भी NCERT आप रीड करो तो उस टाइम आपको उसको उस पर ध्यान देना है और उसको पढ़ना है, रीड करना है. अब 6 पॉइंट ये है आपकी मेनली, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें आपके पास जो है वो 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. एक क्वेश्चन आते हैं जो आपके ट्रेंड से होते हैं डायरेक्ट, जो मतलब लाइक पीरियोडिक टेबल में कोई ट्रेंड है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं.
दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, लाइक कोई लर्निंग डेटा वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। और तीसरे टाइप के जो है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन होते हैं ना कि कंसेप्चुअली होते हैं या कोई रिएक्शन होता है कंसेप्चुअल वाला, तो वो चीज़ें आती है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको उसके लिए आपके एनसीईआरटी जो है ना उसके सारे एक्सेप्शंस और उसके सारे जो ऑर्डर्स है, टेबल्स के जो ऑर्डर्स है उस पर ध्यान देना होगा। आपको उसको डेटा नहीं याद करना है टेबल्स का, बस आपको उनका ऑर्डर याद करना है, कहाँ पे एक्सेप्शन है उसको मार्क कर लेना है, उस पर टिक लगा देना है, उसको आपको बार बार उसको देखना है, बार बार जब भी आपको टाइम मिले आप उसको देखो, क्योंकि वो याद नहीं रहता इतनी आसानी से। फिर आप पूछोगे कि याद नहीं रहता, उसको याद करने का तरीका बताओ, तो उसको याद करने का एक ही तरीका है, आपको उसको बार बार देखना है मल्टीपल टाइम्स। जब भी आप चैप्टर पढ़ने बैठो तभी उसको देख लिया, कोई और चैप्टर पढ़ने बैठो वो ट्रेंड भूल रहे हो वो देख लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी में जो ट्रेंड्स है वही आएंगे, उससे बाहर का नहीं आने का। सो वही आपको देखना है और उसको बार बार जो है रिकॉल करते रहना, तभी वो आपको याद रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फिजिकल के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जो है वो आपकी सेकेंडरी है। मैं यही बताऊंगी कि आपको कि इसमें अगर आपको कोई कहेगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो तो मत पढ़ना ऐसे, क्योंकि क्या होगा कि मतलब अगर डायरेक्ट आ भी सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन की डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही हो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा। सर आपको जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा बताते हैं, बट वो इसीलिए होता है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कोई क्वेश्चन अलग से अजीब सा पूछ लिया जाए तो वो आप कर सको, इसीलिए वो होता है। तो बट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं असर्शन रीजन में और इसमें, तो वो पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग ले लेनी है। लाइक मेरे पास ये 11th की जो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है वो है। इतनी ज़्यादा देखो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मार्क भी नहीं कर रखा, मैंने अंडरलाइन नहीं, हाईलाइट नहीं कर रखा, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं था इसको। मैंने सिर्फ 1-2 इसकी रीडिंग लगाई थी जो मैंने ऐसे ही लगा ली थी, ज़्यादा इसको मार्क करते हुए नहीं लगाई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स में होती है। बट कुछ पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो आप 1 बार या 2 बार ज़रूर पढ़ो। तो आई थिंक आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका जो है इन सारे पॉइंट्स से समझ में आ गया होगा। इन्हीं को आपको ध्यान में रख के अपनी एनसीईआरटी जो है वो रीड करनी है और बार बार रीड करनी है एनसीईआरटी, क्योंकि अब नीट 2023 के लिए इतना टाइम नहीं है। सो आप एनसीईआरटी को बार बार रीड करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट NCERT. So I think I should end this video. So thank you so much for watching this video. And आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा। मैं NCERT के PDF जो है उस पर अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे लिख रखे हैं जो नीट में जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड आपके क्लास में जो भी है उनसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।